98 में 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा 10। अब देखिए 1 0 है ना भाई। 1 रुपए में भला क्या मिलता है आज? बहुत सोचेगा तो भी ज्यादा कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन बिहार में 1 रुपए में आप इंजीनियर जरूर बन सकते हैं। दरअसल बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज गांव में मैथमेटिक्स गुरु रजनीकांत श्रीवास्तव गरीब बच्चों को सिर्फ 1 रुपए में इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं। और 98 में 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा 10। अब देखिए 1 0 है ना भाई। तो इसका मतलब है कि 10 से क्या करेंगे तो जब 1 0 आप नीचे लगाए तो एक प्लेस को छोड़ दीजिएगा और इसको ऐड कर दीजिएगा। तो ये कितना हुआ जी 954। अब इसमें 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 960। और ये वाला को लिख लीजिए। देखिए तो आंसर सेम आ रहा है, दिक्कत नहीं है। बिहार तक की टीम पहुंची रजनीकांत श्रीवास्तव उर्फ आरके सर के पास, जहां हमने उनसे बातचीत की और उनकी कहानी जानने की कोशिश की। सर ये बताइए कि मात्र आपने 1 रुपये में बच्चों को अच्छे अच्छे जगहों पर पहुंचाए, इंजीनियरिंग वगैरह ये कई चीजें बताइए। आपकी प्रेरणा शुरू से कहाँ मिली, कैसे मिली? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान के जो समय और परिस्थितियां होते हैं और उसके जीवन के उतार चढ़ाव वही सीख देता है। क्योंकि बचपन में ही 5 वर्ष की उम्र में पिताजी गुजर गए, जवानी में एकलौते बड़े भाई गुजर गए, तो भतीजी की शादी, 3 भतीजी का शादी, भतीजे को पढ़ाने का दायित्व सब कम उम्र में आया। और जो आर्थिक पढ़ाई में जो आर्थिक तंगी स्टूडेंट लाइफ में हमें हुआ, तो ये सारी फीलिंग कूट कूट के अंदर भरा हुआ है कि वैसे बहुत सारे देश में या हमारे बिहार राज्य में या कोने कोने में ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, लेकिन टैलेंटेड हैं, लेकिन वो पैसे के कारण अच्छे अच्छे संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इंजीनियरिंग, एनडीए या अन्य प्रवेश परीक्षाओं में, तो इसीलिए 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम मैंने शुरू किया। और बड़ी खुशी और एक प्राउड फील होता है कि एक छोटे से जगह से वैसे लगभग 500 से अधिक बच्चे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में अभी पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़कर निकलकर अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। लगभग कितने बच्चे आपके यहाँ से निकले, कब से कब आप पढ़ाते हैं? सर 2008 से मैं स्टार्ट किया था और अभी तक 500 से अधिक बच्चे, मतलब कि आईआईटी, एनआईटी, बिहार इंजीनियरिंग, एनडीए, या अब ऐसे भी कर सकते हैं जो मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट टीचर भी हुए, कुछ एसटीएफ कमांडो भी हुए, लेकिन अधिक से अधिक संख्या जो है मतलब कि बच्चों का जो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा करके और सफल हुए और आज बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत है। अच्छा, पढ़ाने का समय क्या है, कभी लोग पढ़ाते हैं? देखिए, पहले तो है कि जैसे सैटरडे को हम लोग नाइट क्लासेज भी लेते हैं, और अभी जो वर्तमान में बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि 4 से 5 घंटा समय देते हैं। जैसे कि क्योंकि एक जरूरी है, ठीक है मैं कोचिंग का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कोचिंग तभी पनप रहे हैं जब कहीं ना कहीं, और स्कूल से आप प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की बात कीजिए तो कहीं ना कहीं यदि उस क्वालिटी का शिक्षा मिलता तो बच्चे क्यों कोचिंग करते। तो लेकिन अभी भी उस रूल्स को मैं फॉलो करता हूं, और जब बच्चे स्कूल से छुट्टी हो जाते हैं तो मतलब मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल भी 2 बजे तक, सीबीएसई बोलिए हो जाते हैं, तो हम लोग 3 बजे से शाम को 7 बजे तक 4 घंटे तक काम करते हैं। तो एक गवर्नमेंट का भी रूल्स को फॉलो करते हैं, और काफी सैकड़ों से अधिक निर्धन बच्चे को अभी वर्ष 2022 में भी 1 रुपया गुरुदक्षिणा में हम लोग पढ़ा रहे हैं। जब हमने पूछा कि 1 रुपए फीस लेकर वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, तो आरके श्रीवास्तव ने ऐसा जवाब दिया कि कोचिंग माफियाओं की बोलती बंद हो जाए। सर ये बताइए सर कि सबसे बड़ा चीज आपने अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है। इस जो महंगाई के जमाने में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब बच्चों को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताइए, मात्र 1 रुपया मात्र 1 रुपया में आप अपना खर्ची कैसे चला लेते हैं, इसके विषय में क्या है? नहीं, ये तो देखिए यूनिक क्वेश्चन है कि, और मैं बताता भी हूं कि आखिर 1 रुपया में आप पढ़ाइएगा तो आपका परिवार कहां से चलेगा। तो मैं जैसे है कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में पिछले जो 13-14 सालों से बड़ी बड़ी संस्थाओं में मैं पढ़ाता हूं, देहरादून हो, हरियाणा हो, या मतलब अदर जगह पर, जिससे मुझे अच्छी खासी रकम मिलता है। और उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने जन्मस्थली जो रोहतास है, बिक्रमगंज के,
जहां मेरी संस्था चलती है, तो वहां पर गरीब बच्चों के लिए और शिक्षा का पेमेंट भी मैं अपने जो बाहर से कमाता हूं उसी में से मैं देता हूं और 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम को मैं चलाता हूं। लेकिन सर एक बात मैं बड़ी जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूं, कि जब बच्चे सफल होते हैं, चाहे मेरे भी बच्चे सफल हैं, तो ये होता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन मैं खुद एक शिक्षक हूं, मैं खुल कर बोलता हूं, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे सफल होते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो कोचिंग्स वाले क्या करते हैं कि चाहे आप देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखिएगा कि सारा का सारा श्रेय पोस्टर बैनर के द्वारा खुद ले लेते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि कोई जादू की छड़ी नहीं होता है। रियल बात यह होता है कि जो बच्चे सफल होते हैं, रियल हीरो वही होते हैं। 80 से 90% योगदान उस बच्चे और उस माता पिता का होता है और 10% में हम शिक्षक है। यदि जादू की छड़ी हम लोगों के पास होता तो हमारे सारे बच्चे सफल नहीं हो जाते। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो भी बच्चे सफल होते हैं उनका मैक्सिमम श्रेय उस बच्चे को और उसके माता पिता को देना है, और उसके बाद 5-10% में हम लोग हैं। हमने मैथमेटिक्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव के पूर्व छात्रों से भी जानने की कोशिश की कि यहाँ कैसे पढ़ाई होती है। सर हम यहाँ 2013 में जब 10th में थे तो यहाँ आए थे और तभी से सर के टच में रहे, और जब तक हम यहाँ बिहार इंजीनियरिंग में सफल नहीं हुए तब तक सर एक गर्जीवन के तहत ध्यान दिए और 1 रुपया में ही हमको बिहार इंजीनियरिंग में सफल कराया। और जब हम कॉलेज में गए तब भी सर मेरा हाल चाल देते रहे, ऐसा नहीं कि उसके बाद हमको छोड़ दिए, और फिर भी मतलब पूछते रहे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या आप इंजीनियर? हाँ सर। और हम मतलब बिहार इंजीनियरिंग से MIT मुजफ्फरपुर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हम इंजीनियरिंग कर चुके हैं। 2017 से 2021 बैच में इंजीनियरिंग कर चुके हैं। सर का मैंने बहुत ही मतलब, हाँ सर का मतलब सर ही थे जो हमको इंजीनियरिंग का सोच दिलवाया कि इंजीनियरिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब सर ही बताया हमको। 1 रुपए गुरु दक्षिणा प्रोग्राम के अंतर्गत अब तक 500 बच्चों को आर.के. श्रीवास्तव इंजीनियर बना चुके हैं, और ये गूगल बॉय नाम से मशहूर कौटिल्य के भी गुरु हैं। ये 2008 से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं। उन्होंने अपना नाम ऐसा बनाया है कि गूगल पर मैथमेटिक्स गुरु सर्च करने पर सबसे ऊपर उनका ही नाम आता है। सही में कहा गया है, पूरे समुद्र को स्याही बना दीजिए और पूरे जंगल की लकड़ी को कलम बना दीजिए, फिर भी गुरु का बखान नहीं हो सकता है। लेकिन इस तरह के अगर गुरु पूरे भारत में हो जाए तो गरीब बच्चों का कल्याण हो जाए। मनोज कुमार सिंह, बिहार तक, सासाराम।